Question number one. Om and Shyam are sharing profits and losses equally with effect from 1st April 2025. They agree to share profits in the ratio 4:3. Calculate individual partners gain or sacrifice ratio due to change in ratio. तो ये देखो, सबसे पहले हमने इनका ओल्ड रेशो देखना है क्या है। तो ये ओम और श्याम आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, तो दो पार्टनर्स हैं। सो ओल्ड रेशो between Om and Shyam will be 1:1. दो पार्टनर्स वन हाफ हाफ लेंगे, ठीक है। सो 1:1 एंड न्यू रेशो बिटवीन Om and Shyam will be 4:3। तो अब हमें निकालना है सेक्रीफाइस रेशो, जिसका हमारा फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो देखो, सेक्रीफाइस रेशो ओम के लिए ओल्ड रेशो है 1/2 और न्यू रेशो है 4/7। इसको हम कैलकुलेट करेंगे 14, तो 7, 8, ये आ रहा है -1/14। -1/14 माइनस आ रहा है ना, मतलब ये हम सेक्रीफाइस रेशो निकाल रहे हैं। तो ये सेक्रीफाइस नहीं आया, ये गेन आया। और श्याम का था ओल्ड रेशो 1/2, न्यू रेशो है 3/7। सो 14, 7, 6, सो 1/14। तो ये आ गया सेक्रीफाइस। तो श्याम ने सेक्रीफाइस किया और ओम ने गेन किया। क्वेश्चन नंबर टू। Ahilya, Lakshmi, and Parvati are sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. With effect from 1st April 2025, they decide to share future profits in the ratio of 5:3. Calculate each partner's gain or sacrifice due to change in ratio. ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम ओल्ड रेशो क्या था इनका, 5:3:2। न्यू रेशो क्या है, 5:2:3। तो और सेक्रीफाइस रेशो क्या होगा, सेक्रीफाइस रेशो विल बी ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो अहिल्या के लिए पहले हम करते हैं, ओल्ड रेशो है 5/10, न्यू रेशो भी है 5/10। सो नो गेन नो सेक्रीफाइस। अहिल्या, लक्ष्मी, लक्ष्मी का था 3/10, अब हो गया 2/10। तो ये आ रहा है 1/10। तो इसने किया सेक्रीफाइस। फिर है पार्वती, ओल्ड रेशो 2/10, न्यू रेशो 3/10। तो ये आया -1/10। तो इन्होंने किया गेन, ठीक है। देखो, थर्ड क्वेश्चन, XYZ आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 5:3:2 with effect from 1st April 2025. They decide to share future profits equally. Calculate each partner's gain or sacrifice due to change in the ratio. तो हम देख लेते हैं, ओल्ड रेशो था हमारा 5:3:2। न्यू रेशो क्या होगा, तीन पार्टनर है ना, 1:1:1 इक्वल। अब सेक्रीफाइस रेशो का हमारा फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब पहला है एक्स, एक्स के लिए ओल्ड था 5/10 और 1/3 न्यू रहेगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको हम दोनों को इक्वल करना है। तो ये देखो, हमने सेक्रीफाइस रेशो किया 5/10 ओल्ड माइनस न्यू। तो हमें ये डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, ठीक है। तो इसको 10 से करेंगे, इसको 3 से। सो 30:30, जब इसको 3 से किया तो ये भी 3, ये भी 10। तो 15 -10/30। सो 5/10
30, y का है 3/10 माइनस 1/3। सो 9/10/30 माइनस 1/30। z का है 2/10 माइनस 1/3। 6 - 10/30, सो -4/30। इसने किया सेक्रीफाइस एक्स ने, और इन्होंने किया गेन, दोनों ने 1:4 के रेशो में। ठीक है। So question number 4, A, B, C are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:4:1. Calculate the new profit sharing ratio, sacrificing ratio and gaining ratio in each of the following cases. तो देखो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ए है, ए का ओल्ड था, न्यू पे ऐसा हम क्या कर सकते हैं, ओल्ड रेशियो में से हम सेक्रीफाइस रेशियो माइनस कर दें, तो आपका न्यू आ जाएगा। ठीक है। तो अब ए है, ए के पास था पहले 5/10। ठीक है, ओल्ड। अब उसने उसमें से 1/5 शेयर दे दिया सी, इसमें से 1/5 माइनस हो गया, ए के में से उसने दे दिया। तो और इसे अब हम सॉल्व करेंगे। सो 5/10 माइनस 2/10, मतलब इसका हो गया 3/10 न्यू। बी, बी ने कुछ शेयर नहीं किया, तो बी का 4/10 ही है। और सी का 1/5 जो उसको मिला, सी का पहले नहीं, सी का पहले था 1/10। सी के पास था पहले 1/10, और उसको मिल गया 1/5। और तो इसको भी सॉल्व करेंगे, तो 1/10 प्लस 1/2/10, तो ये आ जाएगा 3/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 3/10, 4/10, 3/10, और 3:4:3। ठीक है। अब हम, अच्छा, इसमें अब गेनिंग क्या है, तो देखो, ए ने तो सेक्रीफाइस किया है, ए सेक्रीफाइस 1/5, और सी ने गेन किया है, सी इज गेन 1/5। तो हम करेंगे केस 2। केस 2 में क्या है, एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो सी को 1/5 मिला है। ठीक है। तो इस केस में सी का तो गेन हुआ है,
1/5, और ए ने सेक्रीफाइस किया। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/5 का हाफ। उसने कहा ना हाफ हाफ लिया, दोनों से इक्वल लिया है, दोनों से इक्वल मतलब हाफ हाफ। तो ए ने भी दिया उसको 1/5 का 1/2, यानी 1/10। और बी ने भी दिया उतना ही, 20 सेक्रीफाइस, सो 1/5 का 1/2, सो 1/10। तो सेक्रीफाइस रेशियो कितना हो गया? 1/10, 1/10 और 1:1। अब न्यू रेशियो कितना हो गया? ए के लिए, ए के पास पहले था 5/10, उसमें से उसने सेक्रीफाइस किया 1/10, तो उसका रह जाएगा 4/10। बी के पास था 4/10, और उसमें से उसने 1/10 दे दिया, उसका रह गया 3/10। सी के पास था 1/10, उसमें उसको मिल गया 1/5, उसको हमने तो 3/10। तो न्यू PSR हो गया 4/10, 3/10, 3/10, और 4:3:3। केस 3, केस 3 में क्या है? एज पर न्यू एग्रीमेंट, ABC will share future profits equally. So old ratio 5:4:1, new ratio 1:1:1। तो sacrifice ratio will be old ratio minus new ratio। तो ए का देखो, ए का आएगा 5/10 माइनस 1/3। इसको सॉल्व कर लेंगे। 15 माइनस 10/30, सो 5/30। बी के केस में 4/10 माइनस 1/3, 12 माइनस 10/30, सो 2/30। सी के केस में 1/10 माइनस 1/3। तो इसने किया गेन, और इन दोनों का था सेक्रीफाइस। सॉरी नहीं, ये तो हाँ सेक्रीफाइस हिस्ट्री कर सकते, करेक्ट। सेक्रीफाइस, इन दोनों ने क्या सेक्रीफाइस, और इसने क्या गेन। अभी है केस 4। केस 4 है, एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्ड 1/10 शेयर फ्रॉम शेयर ऑफ ए एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। सो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है?
ए ने किया है 1/10 शेयर ऑफ ए। ए का खुद का शेयर था 1/10, उसका उसने सेक्रीफाइस किया है 1/10। सी एक्वायर्ड 1/10 शेयर ऑफ ए। ए का जितना भी था उसका 1/10 ले लिया। ए का था 5/10 और उसका 1/10, यानी 5/100। और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया? बी का था 4/10, उसका हाफ, सो 4/20 उसका ले लिया। ठीक है। अब ये तो दोनों के सेक्रीफाइस हो गए। अब सी सी का तो गेन हो जाएगा क्योंकि उसने दोनों से लिया है। तो 5/100 लिया उसने, प्लस 4/20 लिया, तो दोनों मिलके उसका गेन। इसको सॉल्व करेंगे। 25/100, तो ये उसका गेन हो गया। ठीक है। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देख लेते हैं। तो ए के केस में ओल्ड उसके पास था 5/10, उसमें से निकल गया 5/100, तो कितना आया? तो 50 -5/100, सो 45/100। बी के केस में उसके पास था 4/10, उसमें से निकल गया 4/20। उसका रह गया 4/20। सी सी का था 1/10, उसमें ऐड हो जाएगा 25/100। 35/100, तो ये हमारा न्यू पीएसआर हो जाएगा 45/100, 4/20, 35/100। इसको इक्वल करेंगे, सो 45/20/35। ठीक है। और डिवाइड करें, ये हो जाएगा न्यू पीएसआर 947। क्वेश्चन डन।